तो भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विंदज ज्वर से हम शुरू कर रहे हैं। ज्वर टॉपिक चल रहा है चरक चिकित्सा स्थान का। ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान में ये द्विंदज ज्वर है। यहाँ से आज आपका टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, द्विंदज ज्वर जो है वो 104 पेज नंबर पे दिया हुआ है मेरी बुक के अकॉर्डिंग, जो नई जो काशीनाथ पांडे और कौन थे गोरखनाथ चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है, उसमें ये पेज नंबर 104 पे है। पुरानी वाली जो हरी ये ब्राउन कलर के कवर वाली है और जो नया एडिशन है और जो इससे पहले वाली जो हरी वाली है वो वाली नहीं है। ठीक है, चरक वाली वो हरी एक आती है वो नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये उससे हो रहा है, थोड़ा सा लिखने में और उसमें फ़र्क है, बाकी आपको करेंगे। तो यहाँ पे ये श्लोक नंबर 85 है। शिरो रूप परवणाम भेदो दाहो रोमण्यम प्रहर्षणम कंठस्य शोषो वमुथम तृष्णा मूर्छा भ्रमो अरुचि स्वप्न नाशो अति वज्रंभा वात पित्त ज्वरा आकृति। सिर में वेदना होती है, लक्षण है ये वातिक पैतिक ज्वर के, मतलब वात और पित्त के ज्वर के ये लक्षण है। क्या इंपॉर्टेंट है, सिर में वेदना होती है, गांठों में भेदन के समान पीड़ा होती है, दाह होता है, रोमांच होता है, कंठ में मुक्का सूखना होता है, वमन होता है, प्यास होता है, मूर्छा होती है, चक्कर का आना होता है, भोजन में अरुचि, निद्रा का ना आना, अधिक बोलना, जम्भाई का आना, ये सभी लक्षण वात पित्त ज्वर के हैं। वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण यानी कि वात और कफ के लक्षण शीत को गौरवम तंद्रा स्थैम्यम परमाणाम चारुकम 86 श्लोक है। ठीक है, शिरोग्रह प्रतिशय्या का स्वेद प्रवर्तनम संतापो मध्य वेगस्य वात श्लेष्म ज्वरा आकृति शीत लगना या शीत पित्त का निकलना, शरीर में गुरुता तंद्रा स्थैम्य यानी कि गीले वस्त्र ओढ़ने के समान अनुभव होना, गांठों में वेदना, शय का जकड़ना, प्रतिशय्या कास पसीना का बिना कारण ही अधिक का निकलना, संताप और ज्वर के वेद का मध्यम होना, ये लक्षण वात कफ ज्वर के हैं। श्लेष में पैतिक ज्वर के लक्षण मुहुर दाह मुहु शीतम स्वेद स्तंभो मुहुर मोहा कासो अरुचि तृष्णा श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम लिप्त तिक्तस्य ता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वरा आकृति इत्येत द्वंद्व प्रतप्ता, अर्थात बार बार ज्वर दाह शीत का होना, बार बार पसीने का रुक जाना, मुँह कास अरुचि प्यास का कफ और पित्त का वमन द्वारा निकलना, मुख में तिक्त वस्तु लिप्त हुआ प्रतीत होना, तंद्रा, ये सब लक्षण कफ पित्त के ज्वर के हैं। इस प्रकार द्विंदज ज्वरों का लक्षण कहा गया है। नेक्स्ट है त्रयोदश 13 सन्निपातक ज्वर भेद इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सन्निपातक ज्वर से आधे त्रयोदश दश विधस्य ही प्राक्त सूति वक्ष्या लक्षणम वे पृथक पृथक। सन्निपातक ज्वर के प्रकरण सन्निपातक ज्वर कह रहे हैं कि पहले 13 प्रकार के सन्निपातक ज्वर के लक्षण कहे गए हैं। कौन कौन से, वात पित्त। तो पहले देखो वात पित्त के क्या है, तो वात पित्त मंद कफ सन्निपातक ज्वर, भ्रम पिपास दाह यानी कि भ्रम होता है, पिपास होता है, दाह श्लोक नंबर 91 है। भ्रमः पिपास दाहस्य गौरवम शिरो रुक्त तिरुक वात पित्त लवणे विद्या अलिंगम मंद कफे ज्वरा, अर्थात इसमें भ्रम होता है, प्यास लगती है, दाह होता है, शरीर में भारीपन होता है, शरीर में अधिक पीड़ा होती है, ये लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वात कफोबड़ हीन पित्त सन्निपातक ज्वर, इसमें शरीर में शीत का लगना, कास अरुचि तंद्रा प्यास दाह, शरीर में रुजा का वेदना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पित्त कफ हीन वात सन्निपातक ज्वर, इसमें वमन होता है, शरीर में शीत लगती है, बार बार दाह होता है, तृष्णा मोह हड्डियों में पीड़ा, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, इसका नाम भल्लू ने सन्निपात लिखा है। ठीक है, भल्लू ने लिखा है। तो वातो लवण कफ पित्तहीन सन्निपातक ज्वर, इसमें क्या होता है, संधि होती है, अस्थि, सिर में वेदना, प्रलाप, शरीर में गुरुता, सिर में चक्कर आना, प्यास, कंठ मुक्का सूखना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्तो लवण कफ वातहीन सन्निपातक ज्वर, मल और मूत्र रक्त वर्ण का और रक्त मिला हुआ होता है, दाह आता है, पसीना होता है, बल्कि हानि होती है, मूर्छा, ये सारे लक्षण इसी के हैं। इसे आशुकारी बताया है। कफो लवण वात पित्तहीनता सन्निपातक ज्वर, इसमें आलस आता है, जी मिचलाता है, दाह होता है, वमन होती है, बेचैनी, सिर में चक्कर आना, तंद्रा कास, ये लक्षण होते हैं। इसका नाम कंपन रखा गया है। ठीक है,
तो देखो, वात पित्तो मंद कफ सनिपातक ज्वर को वभ्रू कहते हैं। वात कफोलवण हीनपात सनिपातक ज्वर को शीघ्रकारी कहते हैं। पित्त कफोलवण हीनवात सनिपातक ज्वर को बल्लू कहते हैं। वातोलवण हीन कफ पित्त सनिपातक ज्वर विस्फारक कहते हैं। उसके बाद है पित्तोलवण हीन वात कफ सनिपातक ज्वर को कंपन कहते हैं। कफोलवण हीन वात पित्त सनिपातक ज्वर को आशुकारी कहते हैं। श्लेष्मो लवण पित्त मध्य हीन वात सनिपातक ज्वर को वैदारिक कहते हैं। पित्तो लवण मध्य कफ हीन वात सनिपातक ज्वर को याम्य कहते हैं। वातो लवण मध्य कफ हीन पित्त सनिपातक ज्वर को कर्कट कहते हैं। वातो लवण मध्यम कफ हीन पित्त सनिपातक ज्वर को क्रकच कहते हैं। कफोलवण वात मध्य हीन पित्त सनिपातक ज्वर को कर्कट कहते हैं। वातोलवण मध्य पित्त हीन कफ को सनिपातक ज्वर को समूहक कहते हैं। पित्तोलवण वात मध्य हीन कफ को सनिपातक ज्वर को पाकल कहते हैं। और समृद्ध वात पित्त कफ सनिपातक ज्वर को क्या कहेंगे हम? कूट पाकल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो कहाँ छोड़ा था हमने, कंपन रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है श्लेष्मो लवण पित्त मध्य हीन वात सनिपातक जो है, इसमें प्रतिशय्या वमन आलस्य तंद्रा अरुचि और अग्निमंता ये लक्षण होते हैं। इसे वैदारिक सनिपातक ज्वर नाम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पित्तोलवण मध्य कफ हीन वात सनिपातक को, इसमें हरिद्रा रंग के समान पीला मूत्र और नेत्र लाल हो जाते हैं और दाह तृष्णा भ्रम और भोजन में अरुचि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया याम्य सनिपातक। ठीक है। नेक्स्ट है वातोलवण मध्यम हीन पित्त सनिपात ज्वर, इसमें सिर में पीड़ा होती है, कंप होता है, श्वास आता है, प्रलाप वमन और भोजन में अरुचि, और इसे क्या कहते हैं हम? क्रकश सनिपात कहा जाता है। ठीक है। कफो लवण वात मध्य पित्तहीन सनिपात ज्वर को शीत लगना लक्षण है इसके। शीत लगना, शरीर में गुरुता, तंद्रा, प्रलाप, हड्डियों में तथा सिर में अत्यधिक वेदना का होना, ये सब लक्षण होते हैं। इसे कर्कट सनिपातक ज्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है वातोलवण मध्य कफहीन सनिपातक ज्वर, श्वास कास प्रतिशय मुक्षोष पार्श्व में अधिक पीड़ा होना, ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। नाम समूहक सनिपात रखा गया है। पित्तोलवण वात मध्य कफहीन सनिपातक ज्वर, बल का भेदन होता है, अग्निमंदता होती है, तृष्णा, दाह, भोजन में अरुचि, सिर में चक्कर आना, ये सब लक्षण होते हैं। पाकल सनिपात बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 105 और 106 नंबर के श्लोक में लास्ट लाइन दे रखी है। परिदिग्ध पेज नंबर 107 पे दे रखा है। परिदग्धा खर स्पर्शा जृभा स्त्रत स्तिंगता परम। ठीक है। 106 यानी कि 106 पे दे रखा है। शीर्षोलोदनम तृष्णा निद्रा नाशो हृदय वृथा। ठीक है। 107 पे दे रखा है प्रततम कंठ कुंजनम। ठीक है। ये अब सम सनिपातक ज्वर में क्या होगा? इसमें तीनों दोष होंगे। ठीक है। वात पित्त और कफ। ठीक है। इसीलिए इसे त्रिदोष लवण सनिपातक ज्वर का लक्षण कहा जाता है। इसमें सब क्या क्या होता है? क्षण में दाह होता है, क्षण में शीत भी हो जाती है, हड्डियों में संधि प्रवेश प्रदेश हो एवं सिर में वेदना का होना, आंखों में पीला, आंखों से पानी का बहना, नेत्रों का कलुषित रक्तवर्ण और टेढ़ा होना, कानों में शब्दों के ना रहने पर भी शब्दों का सुनाई देना, कानों में वेदना होना, कर्णशूलक और से आवृत हुआ प्रतीति होना, तंद्रा, मोह, प्रलाप, काश, श्वास, भोजन, अरुचि, सिर में चक्कर आना, जिह्वा जली हुई सी कृष्ण की वर्ण की स्पर्श में खुरदुरी प्रतीत होती है, संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों का शिथिल होना, थूक में कफ के साथ रक्त और पित्त का निकलना, सिर के इधर उधर घुमाते रहना, प्यास, निद्रा का न आना, हृदय प्रदेश में पीना होना, पसीना, मूत्र और मल देर से दिखाई पड़े, अर्थात बहुत दिन से बाद स्वेद मूत्र और पुरुष का होना, और जो भी स्वेद मूत्र और मल निकले उसकी भी मात्रा बहुत अल्प रहना, शरीर का अधिक कृष्ण ना होना, कृष्ण नहीं है, क्रश है, मतलब पतला ना होना। ठीक है। कंठ से निरंतर कबूतर के समान अव्यक्त शब्द का निकलना, शरीर में कोट शोथ या श्राव और रक्तवर्ण के मंडल का होना, मुक्तता, मुखनाक आदि स्रोतों का पक जाना, उदर का भारी होना, दोषों का परिपाक देर से होना, ये सब होते हैं। समान मात्रा में कुपित त्रिदोष ज्वर के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है सनिपातक ज्वर की साध्यता और असाध्यता। दोषों के इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।
श्लोक नंबर 109 है। दोषे विवद्धे नष्टो अग्नो सर्व संपूर्ण लक्षणा सनिपात ज्वरो साध्या कृष्ण साध्य स्तवतो अन्यथा। अर्थात दोषों के वृद्ध हो जाने पर अर्थात विकृत दोष का शरीर से बाहर न निकलने पर और अग्नि नष्ट हो जाने पर तथा सनिपात ज्वर में जितने लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण उपस्थित होते नहीं तो सनिपात ज्वर जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। अर्थात विकृत दोष एवं मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो, लक्षण अल्प हो तो कृच्छ्रसाध्य होते हैं। नेक्स्ट है आगंतुक ज्वर के भेद। आगंतुक ज्वर के कितने भेद होते हैं? आगंतुक ज्वर के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप। ठीक है, अभिघात तो इसमें श्लोक दे रखा है, इंपॉर्टेंट है 111 पे। आगंतुको अष्टो यस्तु चार निर्दिष्टते चतुर्विधः अभिघात, अभिशंग, अभियाम, अभिचार, शाप्तः। तो कौन कौन से होते हैं? अभिघात होते हैं, अभिशंग होते हैं, अभिचार होते हैं, अभिशाप होते हैं। अभिघात ज्वर के निदान। ठीक है, 112 श्लोक है। शस्त्र मतलब कोई भी चीज़, तलवार हो, शस्त्र, तलवार आदि शस्त्र, मिट्टी का ढेला, कोड़ा, लकड़ी, मुक्का, अर्नितल यानी कि थप्पड़, दांत और इसी प्रकार के अन्य कारणों से शरीर पर चोट लगने से अभिघात ज्वर हो जाते हैं। अभिघात ज्वर की संप्राप्ति एवं लक्षण। अभिघात ज्वर उत्पन्न होने में ज्वर में प्राह पहले क्या होती है? वायु को कुपित करते हैं, फिर रक्त को दूषित करते हैं और उसके बाद क्या करती है? पीड़ा, शोथ, विवर्ता और वेदना से ज्वर उत्पन्न हो जाता है। अभिशंग में क्या होगा? काश से आसक्त होगा, शोक से आसक्त होगा, मतलब कोई भी जो हमारे इंटरनल बॉडी से मतलब हमारे मूड से जो हो रहा है, जैसे कि शोक हो, भय हो, क्रोध हो या फिर भूत प्रेतों का साया हो, इनसे जो ज्वर उत्पन्न होगा उसे हम अभिशंग कहेंगे। ठीक है, आगंतुक ज्वर में दोष प्रकोप अभिशंग तो कौन सा होता है? काम होता है, शोक होता है, भय और वायु का होता है, क्रोध से पित्त होता है, वायु से त्रिदोष कोपित हो जाते हैं। ठीक है, भूत प्रेतों से मतलब भूत नहीं है वो, वहाँ पे यहाँ वायरस, बैक्टीरिया वगैरह की यहाँ बात करते हैं। ठीक है, से ज्वर उत्पन्न होता है, उन्हीं लक्षणों से ज्वर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिशंग ज्वर के अन्य हेतु क्या क्या होते हैं? विष वृक्षों का स्पर्श करते हुए, वायु के लग जाने से या इसी प्रकार से विषम संकट वायु से जो व्यक्ति आक्रांत हो उसे ज्वर होता है, उसी आचार्य अभिशंग कहते हैं। इस प्रकार के अभिशंग ज्वर में विषनाशक चिकित्सा से ज्वर शांत हो जाता है। नेक्स्ट है क्या? अभिचार और अभिशाप ज्वर के लक्षण। तो अभिचार और अभिशाप ज्वर के क्या लक्षण है? प्रसिद्ध पुरुषों के अभिचार और श्राप होता है ना, श्राप दे दिया जाता है, उससे जो होता है। ठीक है, या फिर भयंकर होता है और चिकित्सा में कठिन होता है। सामान्यतः सनिपात ज्वर में जो लक्षण बताए गए वे ही लक्षण इन ज्वर में भी हैं। इसके अतिरिक्त चित्त, इंद्रिय और शरीर की विविध वेदनाएं होती है। अभिचार का प्रयोग बहुत विचित्र होता है, अतः अभिचार के प्रयोग को देखकर या सुनकर अनुमान किया जा सकता है कि चिकित्सा के द्वारा उसकी कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार सिद्धि पुरुष के शाप को देखकर, सुनकर, अनुमान लगाकर अथवा चिकित्सा से लाभ होने पर दोषों की कल्पना की जा सकती है। अभिचार के प्रयोग से आधार पर अलग अलग ज्वरों के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है काम ज्वर। इंपॉर्टेंट है, रीडिंग करनी है। काम से अधिक साथ होने पर, ध्यान, चिंता, अधिक श्वास की वृद्धि होने पर लक्षण काम ज्वर को विशेष कहते हैं। शोकजन ज्वर, शोक से या आंसू नहीं निकलता है तो वो शोकजन ज्वर हो जाता है। जैसे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तब भी बुखार आता है। भयजन ज्वर मतलब भय से जो उत्पन्न हो जाता है, जब कोई इंसान बहुत डरा हुआ होता है तो उसे बुखार आ जाता है। क्रोध में भी बहुत होता है तो भी बुखार आ जाता है। ठीक है, भूत आवेश यानी कि प्रेतों में लगने के मनुष्य नहीं करता, इस प्रकार कार्य मनुष्य करने लगता है। ठीक है, विषजन ज्वर, अगर कोई विषैले वायु का स्पर्श हो गया या किसी पत्ते वत्ते या किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया तो क्या होता है? मूर्छा होता है, मुंह होता है, मद होता है, ग्लानि, इससे भी ज्वर आ जाता है। काम ज्वर में संताप की स्थिति। काम आदि ज्वरस्थित पुरुषों में बताए गए लक्षणों से पूर्व और किसी भी ज्वर में लक्षण के बाद संताप उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे काम ज्वर में पहले संताप होने के बाद चिंता और श्वास की अधिकता होती है, उसी प्रकार चिंता, श्वास अधिकता के बाद संताप होता है। यहाँ पर काम आदि से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में जो विश्लेषण बताया है वे ही विश्लेषण काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले अन्य अतिसार आदि रोगों में बताया। काम, क्रोध, भय आदि द्वारा जब मन आक्रांत होता है तो ज्वर उनका पहले उत्पन्न उतना बलवान नहीं होता। यह स्थिति जब तक रहती है जब तक कि वातादि दोष में मन विशेष रूप से दूषित नहीं होता। अर्थात जब वातादि दोष मन के विशेष रूप से दूषित करते हैं तो इन ज्वरों में बताए हुए लक्षण विशेष रूप से होते हैं। इसी प्रकार वातादि दोष से देह के आक्रांत होने पर शारीरिक ज्वर तब तक उतना नहीं होता जब तक काम, क्रोध और आदि से मन दूषित नहीं होता। नेक्स्ट है आगंतुक ज्वर की विशेषता। तो इसमें श्लोक नंबर 128 है, पेज नंबर 113 है, 113। ठीक है, तेम पूर्वम केवलाम पश्चान्नि जेव्रया मिश्रितम लक्षणः हेतु औषध विशिष्टताश
भवन्त्यागन्तवो ज्वरः, अर्थात मतलब क्या है कि ये आगंतुक ज्वर पहले शुद्ध काम क्रोध आदि आगंतुक ज्वर होता है और बाद में अपने अपने कारणों से कुपित होने वाले वात पित्त कफ के लक्षण से युक्त हो जाता है। वे आगंतुक ज्वर हेतु और औषधि के लिए विशेष और निज वात पित्त कफ ज्वर से होने वाले लक्षणों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्वर की संप्राप्ति। स्वर की संप्राप्ति देखें अगर तो आइडिया श्लोक से लेना है, ठीक है। तो द्वंद्व दोष सनिपात, द्वंद्व दोष कौन से होते हैं? वात पित्त, वात कफ, पित्त वात। सनिपातज तीनों दोष होते हैं वात पित्त और कफ से कुपित होकर जब रस नामक धातु से मिलकर अग्न्याशय के स्थान पर अग्नि से बाहर निकलकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर के उष्ण बनाकर स्रोतों से रुककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध हो जाते हैं और दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। तब मनुष्य का शरीर अधिक गर्म होता है और उसे ज्वर से पीड़ित कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में भी तरुण ज्वर में पसीना न आने में हेतु क्या क्या होता है? तो तरुण ज्वर की परिभाषा क्या होती है कि असत्य पर आत्रम तरुण ज्वर मत है। इस ज्वर में स्रोतों में रुकावट हो जाती है, इस कारण से अग्नि के स्थान से हट जाने पर प्राह पसीना नहीं आता। प्राह कहने का तात्पर्य ये है कि किसी ज्वर में पसीना नहीं आता, जैसे पित्त ज्वर या वात कफ ज्वर या प्रलेखप ज्वर आदि में ज्वर सर्वांग शरीर में बढ़े हुए ताप का नाम है। तरुण ज्वर में पसीना न आने में हेतु क्या है? स्रोतों में रुकावट के होने के कारण तथा अपने स्थान में अग्नि के हट जाने के कारण तरुण ज्वर में मनुष्य को पसीना नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आम ज्वर के लक्षण। 5 स्टार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आम ज्वर के क्या क्या लक्षण होते हैं? फिर उसके बाद है आम ज्वर के लक्षण। तो आम ज्वर क्या है? लिंग आश्रय, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्रोतों का अवरोध और अग्नि के अपने स्थान से हट जाने के कारण भोजन में आरुचि। तो श्लोक नंबर 133, 134, 135 तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। आरुचिश्च विपाकाश गुरुत्वम उदरस्य चा। तो पहला क्या हो गया? अग्नि के अपने स्थान से हट जाने के कारण भोजन में आरुचि, खाए हुए इनका ठीक से ना पचना, उदर में भारीपन होना, ठीक है। हृदय तथा विशुद्धिश्च तंद्रा च आलस्यमेव चा ज्वरो अविसर्वी बलवान दोषाणाम अप्रवर्तनम, अर्थात उदर में भारी होना, हृदय का शुद्ध ना होना, तंद्रा आलस, अविसर्गी बलवान ज्वर अर्थात सदा एक समान ज्वरों के वेग का होना, दोषों का बाहर ना निकलना, ठीक है। लाल प्रसेको हिल्यास शुनानुषो विरसम मुखम स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम चा गात्राण बहुमूत्रता। मुख में लाल स्राव, हिरल्यास, भूख का ना लगना, मुख का दुस्वाद होना, शरीर में जकराहट, छूनता और भारीपन का होना, मुख का अधिक निकलना, आम मल का निकलना, ग्लानि का ना होना, ये आम ज्वर के लक्षण हैं, ठीक है। ज्वर वेगो अधिक तृष्णा, प्रलापः श्वसन भ्रमा, मल प्रवृत्ति उत्क्लेशः पच्यमान लक्षण। ये पच्यमान ज्वर के लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आम में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? आम बताएंगे, पच्यमान बताएंगे, निराम ज्वर के लक्षण बताएंगे, ठीक है। उसके बाद औषध चिकित्सा क्रम, यानी कि इसमें कौन सी औषध दी जाएगी और ज्वर में, उसके बाद देखो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ज्वरो वेदो अधिकस तृष्णा, प्रलाप श्वसन भ्रमा, मल प्रवृत्ति रुच्य क्लेशा पंचमान लक्षणम, अर्थात ज्वर का वेग तीव्र होता है, प्यास अधिक होती है, प्रलाप होता है, श्वास होता है, सिर में चक्कर आता है, मल की प्रवृत्ति होती है, जी का मिचलाना होता है। ज्वर में दोष पच रहे ऐसा जानना चाहिए। नेक्स्ट है निराम ज्वर के लक्षण, ठीक है। शुद्ध शामता लघुतम चा गात्रम ज्वर माद्रम वम दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम, अर्थात भूख का लगना, क्षमता, शरीर का हल्का होना, ज्वर के वेगों का मृदु होना, दोषों की प्रवृत्ति होना और ज्वर का 8 दिन बीत जाने से यह निराम ज्वर के लक्षण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? औषध चिकित्सा क्रम, औषध क्रियाक्रम, अर्थात इसमें श्लोक नंबर 138 दे रखा है, 116 पेज नंबर पे दे रखा है, 116 पे। नव ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न मैथुनम क्रोध प्रभात व्यायामान कषायश्च विवर
जयते, अर्थात इसमें क्या बताया, नव ज्वर में त्याजत वस्तु, नूतन ज्वर में एक दिन का शयन, स्नान, अभ्यंग, अन्न का सेवन, मैथुन का सेवन, क्रोध करना, तीव्र या पूर्वी हवा का सेवन, व्यायाम करना, कषाय रसों का प्रयोग करना, सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शौच चिकित्सा क्रम, यानी कि शौच चिकित्सा क्रम। नेक्स्ट है, ज्वर में सर्वप्रथम लंघन उपवास का महत्व क्या होता है। 117 पे दे रखा है श्लोक, इंपॉर्टेंट है। 139, ज्वरे लंघने में वादा अवुप अधिष्ठेतमृते ज्वरात क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक श्रमो उद्वात, अर्थात ज्वर की प्रथम अवस्था प्रारंभ काल में उपवास करने का ही उपदेश दिया गया है, पर धातुगत क्षय से, वात से, भय से, क्रोध से, काम से, शोक से, श्रम से होने वाले ज्वरों को छोड़कर अर्थात क्षय आदि ज्वर में लंघन नहीं कराना चाहिए। ज्वर का ही प्रथम अवस्था में लंघन का उपदेश है। और लंघन क्यों कराना चाहिए, वाग्भट ने बताया है क्यों, क्योंकि अमाशय अस्ति हित्वा समव मार्गम पिबत्यते विद्यात ज्वरम दोष सतामाचारत, अर्थात अमाशय में रहने वाले समदोष स्रोतों को ढकते हुए ज्वर उत्पन्न करता है, अतः लंघन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लंघन का फल क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लंघन उपवास करने से दोषों को नष्ट हो जाने पर, जठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर ज्वर का नाश हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, भूख लग जाती है और चक्कर से भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है। लंघन कब तक कराना चाहिए, प्राण श्लोक नंबर 141 पेज नंबर 118, प्राण अविरोधनाम चैनम लंघने उपोपादेत बल अधिष्ठानम आरोग्यम यद उथैर्म क्रियाक्रम, अर्थात प्राण बल का विरोध ना हो ऐसा लंघन करना चाहिए, क्योंकि बल के ही अधीन आरोग्य होता है और आरोग्य प्राप्ति के लिए ही यह चिकित्सा क्रम होता है, अर्थात तभी तक लंघन कराना चाहिए जब तक बल का क्षय ना हो। जब बल का क्षय होने लगे तब शीघ्र ही लंघन बंद कर देना चाहिए। दोषपाचक साधन लंघन उपवास स्वेदन, इंपॉर्टेंट है, श्लोक 142, लंघन स्वेदनम कालो यवाग्य अस्ति स्तक्तो रसः पाचन्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वरे, लंघन उपवास स्वेदन क्रिया काल तिक्त रस से संस्कृत या वागु का प्रयोग, ये सब तरुण आम ज्वर में आम दोष को पचाने वाले होते हैं। ज्वर में जल का प्रयोग, वात और कब्जन तथा वात पित्त जन ज्वरों में प्यास लगने पर उष्ण जल देना चाहिए। मदिरा पीने से होने वाले ज्वर में पित्तजन्य ज्वरों में तिक्त रसों के पकाए हुए जल को शीतल बनाकर देना चाहिए। ये उष्ण और तिक्त रस से पकाकर शीतल किए जाने वाले दोनों जल दीपन पाचन ज्वरार्थ स्रोतों का शोषक, बलकारक, भोजन में रुचि उत्पादक, श्वेतकारक और ज्वर में सभी प्रकार के लाभकारक होते हैं। ठीक है, षडंग पानी इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 145 120 पेज नंबर, मुस्त परपटक उशीर चंदन उदिच्या नागरे श्रुत शीतम जलम तद्यत पिपासा ज्वर शांते, अर्थात खेत का मोथा, नागर मोथा जिसे हम कहते हैं, पित्त पापड़, ठीक है, खस, चंदन और सुगंध बला सोट, इन सभी द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जल के शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है ज्वर में वमन का कर्म, आइडिया ले लो इसमें क्या है कि अमाशय में रहने वाले दोषों में जब तक कि कफ प्रधानता होती है वह उत्कृष्ट हो और अमाशय स्थित हो तब तक ज्वर को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और तो समझकर वमन करने योग्य रोगियों में वमन द्वारा समय पर कफ को निकाल देना चाहिए। तरुण ज्वर में वमन का निषेध, तरुण ज्वर में यदि दोष उत्क्लेश युक्त ना हो और रोगी को वमन करा दिया जाए तो हृदय रोग, श्वास अनाह, मोह आदि उपद्रव अधिक रूप में हो जाते हैं। आम दोष का निष्कासन हानिकारक क्यों होते हैं, क्योंकि दोष का उत्क्लेश जब नहीं हो पाता तो ये समझ जाना चाहिए कि दोष आशय में ही या धातुओं में लीन हो गए हैं, इसलिए संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म शिरा, त्वचा आदि में व्याप्त तथा धातुओं में प्रविष्ट यदि साम दोष हो तो सुखपूर्वक निकाले, नहीं तो अथवा ये प्राणों को नष्ट करने वाला होता है। जिस प्रकार कच्चे फल में स्वरस निकल जाए तो फल का नाश हो जाता है, तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार कच्चे फल से रस को सुखपूर्वक नहीं निकाला जाता था, उसी प्रकार से साम दोष शरीर में व्याप्त हो तो उसे नहीं निकालना चाहिए। ज्वर में यवागु इंपॉर्टेंट है, बस्ती लंगदात काले यवागु अभी पाच्यरित 149 श्लोक है, यथा स्व औषधम सिद्धा अभी मृड पूर्वा अभी
रादित अर्थात वमन और लंघन कराने के बाद समय पर दोषानुसार औषध जल से पकाए हुए पहले मंड, यवागु और आदि का प्रयोग करना चाहिए। यवागु प्रयोग काल, तो यवागु का प्रयोग जब तक ज्वर मृदु ना हो जाए अथवा 6 दिन तक यवागु का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह यवागु के प्रयोग करने से जैसे लकड़ी के संयोग से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार जटिल अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यवागु के लाभ: दोष अनुसार औषध का संयोग होने से, पचने में लघु होने से यवागु जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। तो यहाँ क्या होता है, वात, मूत्र और मल के दोषों का अनुलोमन करती है। यह द्रव और उष्ण होता है, इसलिए श्वेत को अधिक मात्रा में निकालती है। द्रव होती है, इसलिए ज्वर में उत्पन्न प्यास को शांत करती है। अन्य दोषों के संयोग से बनाई गई होती है, अतः आहार होने के कारण को बल को बढ़ाती है। यह गुड़ से में सर होती है, इसलिए शरीर में हल्कापन लाती है। ज्वर में सात में होती है, अर्थात ज्वरों की प्रकृति के अनुकूल होने के कारण ज्वर को नष्ट करती है। इससे बुद्धिमान वैद्य अन्न देने का समय होने पर पहले पेय इत्यादि का प्रयोग करते हैं और चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। यवागु प्रयोग में अपवाद: समानतः यवागु का प्रयोग सभी ज्वरों में करना चाहिए, किंतु मदिरा पीने से उत्पन्न ज्वर में मदान्त में जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीता हो, ग्रीष्म ऋतु में ज्वर में पित्त और कफ के अधिक होने पर ऊर्ध्व रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग नहीं हानिकारक होता है। तर्पण का प्रयोग: यदि ऊर्ध्वम रक्तपित्त हो अर्थात ज्वरावस्था में मुख से रक्त आता हो तो रहते हुए तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। जब तर्पण ज्वरनाशक फलों के रस और धान के लावा के सद्दू में मधु और चीनी मिलाकर देना चाहिए। दातून का विधान: भोजन के पहले रोगी के मुख को जो रस हो उस रस से विपरीत और प्रिय दातून कराना चाहिए। दातून प्रयोग के गुण: दातून प्रयोग से मुख में स्वच्छता, अन्न पान में अभिलाषा होती है एवं दातून करने से मधुर आदि रसों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है। दातून कर्म के पश्चात कर्म: रोगी के मुख से रस के विपरीत रस वाले वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में दांत को साफ करके गर्म पानी से मुख को साफ करना चाहिए। इसके बाद पानी, दही का पानी, ईख का रस, मदिरा और आंसू के मूंग की दाल रोगी के मुख के विपरीत रस वाले वृक्ष की शाखा को अग्रभाग में दांत से साफ करके गर्म पानी से मुख को साफ करना चाहिए। इसके बाद दही का पानी, ईख का रस, मदिरा और आदि मूंग की दाल, जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ आहार कराना चाहिए। षड चिकित्सा विस्तार, ठीक है, यहाँ पे 130 श्लोक दे रखा है। पाचनम शामिनीयम व कषायम पाए ये दितिशकम ज्वरितम षड हेतिते लघवम अन्न प्रति भोजितम, अर्थात वैद्य को चाहिए कि 6 दिन व्यतीत हो जाने पर ज्वर वाले रोगियों को ज्वर और दोष के विपरीत हल्का भोजन कराने के बाद अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में शमन कषाय को पिलाएं। नेक्स्ट जो है वो है अर्थात दोषों का बलवान देखकर ज्वर में 6 दिन तक पेय आदि, 6 दिन तक कषाय, 6 दिन तक घृत, 6 दिन तक दूध आदि और 6 दिन तक विरेचन कराना चाहिए। इस वचन से पेय के बाद कषाय देने का विधान है, अतः पहले 1 या 3 या 6 दिन लंघन करने के बाद 6 दिन पेय पिलाने के बाद पाचन या शमन क्वाथ पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नव ज्वर में कषाय प्रयोगों से हानि, आइडिया लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तरुण ज्वर में कषाय देने से दोष स्तंभित हो जाते हैं और सुखपूर्वक अधिक काल में नहीं पचते। कषाय प्रयोगों में बंधे हुए दोष जकड़े जाने के कारण विषम ज्वर को उत्पन्न करते हैं। वज्र कल्पना के अनुसार श्रुत शीत कषाय का तरुण ज्वर में निषेध नहीं है, अपितु कषाय रस में से जो क्वाथ बनाया गया है वह क्वाथ तरुण ज्वर में वर्जनीय है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वर में घृतपान की अवस्था, कफ के मंद हो जाने पर, वात पित्त प्रधान ज्वरों में दोष के पक जाने पर 10 दिन के बाद दोष अनुसार औषध से सिद्ध हुए घृत का पान कराना चाहिए। घृत अमृत के समान लाभकारी होता है। नेक्स्ट है घृतपान के अपवाद, ठीक है। तो ज्वर में घृतपान की अवस्था हो गई, ज्वर में घृतपान के अपवाद, तो इसका श्लोक दे रखा है 165 पेज नंबर 125 पे। निर्दशात् अहम अपि ज्ञात्वा कफ उत्तर मल अलंघितम न सर्पी पयेद् कषाय अस्तु उपचारित, अर्थात 10 दिन बीत जाने पर ज्वर में कफ के प्रधानता हो और लघन के लक्षण पूर्ण उपस्थित ना हो तो ऐसे ज्वर अवस्था में घृतपान नहीं कराना चाहिए, उस अवस्था में कषाय मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरे ज्वर में दुग्धपान का काल, दाह और तृष्णा से पीड़ित का वात प्रधान ज्वर में जिससे दोष बंध गए हों और अन्य मात्रा में अपने स्थान से निकल गए हों, ऐसे विषम ज्वर को दूध से जीतना चाहिए। ज्वर में विरेचन की अवस्था, तो श्लोक नंबर 168 है, क्रिया अभी राभि प्रशमन न प्रयाति यदा ज्वर क्षीण बल मासेन शमयेत विचेरण, अर्थात इन पूर्वोक्त चिकित्सा विशेष से यदि ज्वर शांत न हो तो यदि रोगी का बल मास अग्नि क्षीण न हो तो विरेचन द्वारा उसे शांत करना चाहिए। नेक्स्ट है निरुबस्ती से लाभ, दोषों के पक जाने के बाद, श्लोक नंबर 170, तो क्या है, निरूहो बल अग्निम च विरजरत्वम मधु
बुधम रुचिरम अर्थात दोष के पक जाने पर निरू का प्रयोग यदि किया जाए तो शरीर में बल बढ़ता है, अग्नि तीव्र होती है, ज्वर शांत होता है, मन प्रसन्न रहता है, भोजन में रुचि होती है। नेक्स्ट संस्थान विरेचन का प्रयोग का होगा। विरेचन पित्ताशय में गए हुए पित्त का या कफ पित्त को निकालने वाला होता है और निरुबस्ती पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ तीनों को निकालने वाला होता है। ज्वर में अनुवासन की आवश्यकता, जीर्ण ज्वरों में अनुवासन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ज्वरे पुराणे संक्षिप्रे कफ पित्ते दृढ़ आग्ने, इसमें एक वर्ड दिया है रुक्ष बंध पुरुषास प्रद धान्य अनुवासनम, अर्थात यदि बलवान पुरुष रोग का मल निस्तारण विरेचन और निरू के द्वारा भी उत्तम रूप से नहीं हुआ हो अथवा मल पित्त और कफ के क्षय होने पर जो शांत न हुआ हो तो रुक्ष तथा बद्ध परिश जो व्यक्ति के हो गया हो, ऐसे पुरुष के लिए ज्वर पुराना हो गया हो, कफ पित्त क्षीण हो गए हो, रोगी की अग्नि तीव्र हो तो अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर के नस का विधान, इस पूर्वोक्त चिकित्सा के करने के पर भी सिर का भारीपन, सिर का शूल वर्तमान हो, इंद्रियों में विबंध हो अर्थात अपने अपने विषय को ग्रहण करने में संपूर्ण समर्थ ना हो और ज्वर जीर्ण हो गया हो तो रुचिकर नस्य देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जीर्ण ज्वर में शीत उष्ण ज्वरों का विभाग कर अर्थात शीत कारणों से उत्पन्न ज्वर में उष्ण मालिश लेप परिषेक अवगाहन स्नान करना चाहिए। यदि उष्ण अधिक हो तो शीतल अभ्यंग प्रदेह परिषेक और अवगाहन कराना चाहिए, यानी कि स्नान कराना चाहिए। इन क्रियाओं से बहिर्गमन में होने जाने वाले ज्वर शीघ्र शांत हो जाते हैं, शरीर के अंगों को सुख प्राप्त होता है और शरीर में बल एवं बल की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ज्वर में धूप की अवस्था। जीर्ण ज्वर केवल त्वचा मात्र में ही अवशेष होता है हो तथा जिन ज्वरों में आगंतुक ज्वर का अर्थात भूत प्रेत अभिशाप विचार आदि का संबंध हो तो जीर्ण ज्वर धूप देने से अंजन प्रयोग से शांत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ज्वर में विविध पेय आदि क्या क्या हम ज्वर में पेय करने के लिए मतलब पीने के लिए देंगे। ठीक है, अभी तक घृत पान कराया था हमने, अब लंघन कराया था, लंघन के बाद घृत का पान कराया था, अब क्या करेंगे स्नेहन स्वेद वमन भी करा दिया, विरेचन भी करा दिया। अब क्या होगा घृत आदि में हम क्या क्या देंगे, तो घृत आदि में क्या देंगे, तो ज्वर में प्रशस्त अन्न, तो ज्वर पीड़ित व्यक्तियों के लिए यवागु ओदन लाजा बनाने के लिए साठी के चावल पुराना लाल धान का चावल ज्वर नाश करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात ज्वर पीड़ितों के लिए पथ्य निर्माण में पुरानी साठी के चावल लाल धान के चावल का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में लाजा पेय ज्वर से इम्पॉर्टेंट है, ज्वर में प्रशस्त अन्न भी इम्पॉर्टेंट है, ज्वर में लाजा पेय लाजा पे श्लोक देखो 179 है। लाजा पे सुखजारम पिपलम नागरम शताम। ठीक है, तो ज्वर में पीड़ित व्यक्ति जिसकी जठराग्नि मंद हो गई, उसे भूख लगी हो तो वह ज्वर नाशक सुखपूर्वक पचने वाली पीपली व सोट पकाई हो धान के लावा के पेय का पान किया जाए। यदि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अम्ल खाने की इच्छा रखता हो तो ही उसे लाजा पेय में सोट और खट्टे अनार का रस मिलाकर पिए, और यदि ज्वर को अतिसार हो गया हो तो पुत्त ज्वर हो तो इसी पेय को ठंडा कर पीना चाहिए। पार्श्व शूल में पेय, यदि ज्वर से पीड़ित रोगी में पार्श्व में बस्ती में सिर में पीड़ा होती हो तो गौखरू और भटकैया के क्वाथ से बनी हुई ज्वरनाशक लाल धान के चावल की पेय का पान कराना चाहिए। ज्वर अतिसार में पेय, यदि ज्वर में अतिसार का वेग हो गया हो तो पिटीवन बला बिल्व सोट नीलकमल और धनिया के क्वाथ से बनाई हुई तथा खट्टे अनार के रस के साथ अम्ल की गई पेय का पान कराना चाहिए। ज्वर में काशवास में पेय, यदि ज्वर में पीड़ित व्यक्ति काश श्वास और हिक्का से अधिक कष्ट होता हो तो विदारी गंध आदि के क्वाथ में बनाई हुई दीपनी और स्वेद लाने वाली पेय का पान कराना चाहिए। ज्वरित के विबंध में पेय, यदि ज्वर से पीड़ित रोगी का मल बंद हो गया हो अर्थात कंडी बन गया हो तो दोष के अनुलोमन करने से पीपली और आंवले से पकाई हुई यव के साथ लाल धान के चावल की बनाई हुई पेय के में प्रभुत मात्रा में घृत मिलाकर पान कराना चाहिए। यहाँ तक पेय ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक याद करना ही करना है। ज्वर में प्रशस्त पेज नंबर 128 से 129 तक, जहाँ पे दे रखा है ज्वर में विबंध में पेय। ठीक है, ज्वर की प्रतिकर्ता में पेय, तो इसमें क्या होगा, यदि ज्वर से पीड़ित रोगियों की गुदा में परिकर्तन क्या होता है, कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा होती है तो हम बला वृक्षाल खट्टी बेरी पिटीवन भटकैया इनके क्वाथ से बनाई हुई पेय में कच्चे बेल की गुठली या चूर्ण मिलाकर पान करवाएंगे, अथवा बला आदि साथ में बेल की गुठली का भी क्वाथ बनाकर उसमें लाल धान के चावल की पेय बनाकर पिलाना चाहिए। यहाँ से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि बला आदि के साथ बेल की गुठली का क्वाथ बनाकर उससे लाल
दाल, धान के चावल की पेय पिलाना चाहिए, ठीक है। अश्वेद आदि में पेय क्या दोगे? जब ज्वर से किसी भी रोगी पीड़ित होगा और उसका पसीना नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? और निद्रा भी नहीं आती हो, तृष्णा भी अधिक तो उससे क्या होगा? सोंठ, आंवले के क्वाथ से बनी हुई पेय को घृत में भूनकर चीनी मिलाकर पान कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वर में यूष के प्रयोग। तो ज्वर से पीड़ित जिन व्यक्तियों को यूष साथ में हो उन यूष साथ का मतलब प्रकृति के अनुकूल हो तो उन व्यक्तियों के लिए यूष कल्पना में मूंग, मसूर, चना, कुल्थी और मुकुट यानी कि मोट को लेकर यूष बनाना चाहिए। ज्वर में शाक का प्रयोग कौन कौन सी शाक? परोरा की पत्ती, परोरा का फल, कुलथ यानी कि छोटा करेला, पाठा और क्या दे रखा? ककोंटक और लाल गधा पुराण, कठिलल, पता नहीं क्या होता है इनका शाक, ज्वर में हितकारक होता है, ठीक है। ज्वर में मांस रस का प्रयोग तो ये इंपॉर्टेंट है कि लावा पक्षी, गौरैया, काला हरण, चकोर, उपचक्र यानी कि चकोर का भेद, सामान्य मृग, कालपुच्छ यानी कि काले पूछ वाले मृग, प्रशप यानी कि बूंदा के दाग वाले मृग, खराह, इन पशु पक्षियों का मांस ज्वर का नाशक होता है। इस रस को कुछ खट्टा करके या बिना खट्टा किए भोजन काल उपस्थित होने पर जिन व्यक्ति को मांस साथ में हो उन्हें देना चाहिए। गुरु एवं उष्ण गुण वाले मांस रस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कुछ चिकित्सक गुरु और उष्ण होने के कारण मुर्गा, मोर, तीतर, क्रोध और बटेर पक्षियों के मांस रस का प्रयोग ज्वर में नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं, पर मात्रा के विकल्प हो जाने पर कालविद वैद्य इन मांस रसों को दे सकते हैं। जब लंघन करने से वायु का बल अधिक बढ़ जाता है तो वायु की वृद्धि होने पर इन मुर्गी आदि के मांसरसों का प्रयोग बताया गया है। ज्वरित की तृषा में कर्तव्य। ज्वर से पीड़ित रोगियों को यदि प्यास लगे तो भोजन के बाद अनुपान रूप में गर्म जल पिलाना चाहिए, किंतु यदि रोगी को मदिरा साथ में हो अर्थात सर्वदा मदिरा पीने वाला हो तो दोष एवं रोगी के बल के अनुसार अनुपान के रूप में मदिरा का पान कराना चाहिए। दोषपाचन अर्थान की दृष्टि से वर्ज्य। नूतन ज्वर में दोषों को बचाने की दृष्टि से गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर और कषाय रस वाले आहार द्रव्यों को प्राह नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा ज्वर नाशक कषाय से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इतना खत्म करते हैं आज, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो, ठीक है।